दोस्तों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में होता है। अब इस वीडियो में आपको देखना क्या है कि छोटी आंत के दो और भाग हैं। पहला है मध्यांत्र, ये है दूसरा भाग, मध्यांत्र तथा शेषांत्र। इंग्लिश में इसे बोला जाता है जेजुनम एंड इलियम। इसमें लिखिए पहला पॉइंट कि यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो जब यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन का मतलब क्या हुआ? बहुत कम पाचन। तो फिर होता क्या है यहाँ पर? तो उसमें लिखिए यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। यानी कि पाचन में छोटी आंत के जो दो भाग हैं, पहले भाग ग्रहणी में तो भोजन का सर्वाधिक पाचन हुआ था, लेकिन ये जो दो भाग हैं मध्यांत्र और शेषांत्र, ये पचाने में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, ये भोजन को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भोजन का सर्वाधिक अवशोषण शेषांत्र में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनुष्य में भोजन का पाचन शेषांत्र में पूर्ण हो जाता है। शेषांत्र में पूर्ण हो जाता है। तो ये था मध्यांत्र और शेषांत्र के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, तो शेषांत्र में होता है। और मनुष्य में पाचन कहाँ पर पूरा होता है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन शेषांत्र में पूरा हो जाता है। अब आप हेडिंग बनाएंगे बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये छठवां है आपका बड़ी आंत, और यही अंतिम अंग है। लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट
होती है, यानी कि छोटी आंत की लंबाई 22 फीट थी, बड़ी आंत की लंबाई 2.5 फीट है। कहने का तात्पर्य ये है कि छोटी आंत का नाम भले ही छोटी आंत है लेकिन वो होती बहुत बड़ी है, बड़ी आंत का नाम भले ही बड़ी आंत है लेकिन होती बहुत छोटी। तथा इसका निर्माण निम्नलिखित तीन भागों से होता है, तथा इसका निर्माण निम्नलिखित 3 भागों से होता है, और वो भाग हैं, पहला है सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है मलाशय यानी कि रेक्टम। इस तरीके से तो बड़ी आंत का जो निर्माण है वो 3 भागों से होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। हम लोग इस सीकम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो नेक्स्ट पेज हेडिंग बना लीजिए, सीकम। पहला भाग सीकम, लिखिए शाकाहारी जंतुओं जैसे खरगोश, हिरन, बकरी, गाय आदि में भोजन का पाचन सीकम में पूर्ण होता है, सीकम में पूर्ण होता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन शेषांत्र में पूरा होता है, शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन सीकम में पूर्ण होता है, याद रखिएगा। दूसरी चीज जो आपको समझना है वो ये है कि मनुष्य में, एक पॉइंट और पहले लिख लीजिए, देखिए सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है, सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में, एक सेकंड, एक पॉइंट और इसको और लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखे सीकम के बगल में, सीकम के बगल में अपेंडिक्स पाया जाता है, जो सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। तो ये है सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है,
सीकम के बगल में अपेंडिक्स पाया जाता है जो सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। अब बात ये है कि मनुष्य में के केस में ये बात सही है कि नहीं। अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है वो शाकाहारी जंतुओं में सही है। मनुष्य के केस में क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। याद रखेगा कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो चुका है तथा विलुप्त होने की कगार पर है। तथा विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में गिना जाता है। तो दोस्तों ये है सीकम के बारे में। आपको पता है कि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज ये सूखी घास में पाया जाता है। सूखी घास जैसे भूसा या सूखी लकड़ियों में जो होता है वो सेलुलोज पाया जाता है। तो प्राचीन काल में हम लोग भी सूखी घास खाते थे, तो हम लोगों में भी सेलुलोज का पाचन होता था, इसलिए हमारे शरीर में अपेंडिक्स तब पाया जाता था। आज भी अपेंडिक्स है, लेकिन अब ये कोई कार्य नहीं करता क्योंकि अब हम लोगों ने सेलुलोज को पचाना बंद कर दिया है। तो जब हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन ही नहीं होता तो अब हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य रहा ही नहीं। और लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि हम जिन अंगों का उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। तो अपेंडिक्स का हमने प्रयोग करना बंद कर दिया है, इसलिए अपेंडिक्स विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में गिना जाता है। अवशेषी अंग के रूप में गिना जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आपसे सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि मनुष्यों में कौन सा अंग अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स किसके पाचन में सहायता करता था? सेलुलोज के पाचन में। किसके बगल में पाया जाता है? तो ये जो होता है वो सीकम के बगल में पाया जाता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पेज को अब चेंज किया जाएगा। अब ये तो था सीकम के बारे में। अब बात करेंगे अन्य दो भाग जो हैं, तो कोलन और मलाशय।
यहाँ पर पाचन नहीं होता, यहाँ से केवल अपचित भोज्य पदार्थों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है यानी कि यहाँ पर पाचन नहीं होता, यहाँ से केवल जो भोजन नहीं पच पाया है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट पाचन तंत्र। आपको मुख के बारे में ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि के बारे में जानकारी दी गई। थैंक यू सो मच।